हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन पे। हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 9th रैंक। ठीक है, 9th पोजीशन पे है छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से नेता हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने 1956 में विधानसभा में, ठीक है, भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मांग की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खूब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रशासकीय संभाग विद्यमान नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा प्रशासकीय संभाग नहीं है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। देखिए कोरबा क्या है? कोई संभाग नहीं है ना। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है? टोटल 5 संभाग है। कौन कौन से? सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, रायपुर और कौन सा हो गया एक और? बताइए एक, 4 हुआ ना ये। एक और बताइए जल्दी, बिलासपुर। ठीक है, ये 5 संभाग है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? आपको बताना है कौन सा समूह का चट्टान से निर्मित है छत्तीसगढ़ का क्या मैदानी भाग, है ना। देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कटप्पा सेल समूह से, है ना। चूना पत्थर मिलता है यहाँ पे, सबको पता ही है मैदानी भाग में। देखिए बन गया, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, तो ऊपर में आपको क्या मिल जाएगा? गोंडवाना मिल जाएगा ऊपर में। ठीक है, नीचे जो धारवाड़ है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? बस्तर वाले एरिया में। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको? कटप्पा, है ना। कटप्पा मतलब चूना पत्थर। यहाँ पे आपको लॉ एस्क मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको कोयला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, चलिए इसका आंसर सामरी पार्ट होगा, तो ये गलत है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जसपुर पार्ट। सबसे बड़ा पूछ रहा है ना आपसे, सबसे बड़ा। ठीक है, देख लेते हैं और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा पूछे, आपको सबसे लंबा पूछे, तो आंसर क्या होगा आपका? जसपुर पार्ट, है ना। देखिए जो सामरी पार्ट है ये क्या है? सबसे ऊंचा पार्ट है आपका, याद रखिएगा ऊंचा पार्ट आता है सामरी पार्ट में, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है? गौरलाटा सुनेंगे आप, गौरलाटा है यहाँ पे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225, आपको पता होगा, है ना। इसलिए आप क्या लगता है कंफ्यूज हो गए होंगे कि जो सामरी पार्ट ये क्या है? ऊंचा है ना, याद रखिएगा। एक बार और बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए एक ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, है ना। अगेन देखिए ऊपर जो है यहाँ पे आता है सामरी पार्ट। यहाँ पे ना गौरलाटा मिलता है आपको, कितना? 1225 में, है ना। वैसे यहाँ पे एक मिलेगा बैला डीला। बैला डीला में क्या है आपका? मिलेगा नंदीराज करके एक पर्वत है, इसका ऊंचाई कितना है? 1210। देखिए ऊपर सबसे ज्यादा है और नीचे सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप। नंदीराज चोटी मिलेगा आपको कहाँ? बैला डीला में, है ना। 1210 है इसका मीटर ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कौन सी पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है ना। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है। बाकी जो सतपुड़ा हो गया आपको ऊपर मिल जाएगा, मैकल श्रेणी आपको मिल जाएगा, विंध्याचल का भी हिस्सा मिलता है ऊपरी तरफ, है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है? आपको बताना है कन्हारी मृदा किसको बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कन्हारी मिट्टी। देखिए और इसको क्या बोलते हैं? रेंगुर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? कपासी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कपास की खेती ईजी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए लावल निर्मित मिट्टी है ना। ठीक है, और इसकी जो जल धारण क्षमता है
वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जल को सोख लेता है, ये अपने पास रख लेता है, ठीक है। और इस मिट्टी का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक मतलब क्षारीय नेचर नेचर का ये होता है काली मिट्टी, है ना। चलिए अब और देख लेते हैं कुछ, जैसे लाल पीली मिट्टी हो गई, ये छत्तीसगढ़ में ना लगभग 50 से 55% तक है। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। जो लाल रंग का मैप बनाते हैं, ठीक है, तब आपको इजीली समझ में आएगा। ये ये सपोज ये हो गया, ठीक है, बन गया। ये जो लाल दोमड़ मिट्टी आपको मिलेगा इधर पे सुकमा वाले इलाके पे मिलेगा, और थोड़ा सा इधर बस्तर के पास मिलेगा, हाँ बस्तर के पास मिलेगा। ये थोड़ा सुकमा और थोड़ा सा दंतेवाड़ा के आसपास मिलेगा आपको, कौन सा, लाल दोमट मिट्टी, ठीक है। जो लाल पीली मिट्टी है वो अधिकांश छत्तीसगढ़ के 50% भाग में मिलेगा आपको, ठीक है ना। और काली मिट्टी आपको मिलेगा मैकल क्षेत्र में, जहाँ पे आ जाएगा कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, ये वाले इलाका में मिलेगा आपको काली मिट्टी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए ये भी रिसेंट क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है छत्तीसगढ़ में, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अभुजमाड़। अभुजमाड़ को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ये अभी रिसेंटली पूछा था क्वेश्चन, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है। आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ राज्य है अपना, वहाँ पे जो वर्षा होती है किसके कारण होती है ना, बताना है। चलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया सपोज, ठीक है। यहाँ पे से आता है, देखिए अरब की शाखा तरफ से भी यहाँ पे बारिश आती है और इधर से भी आती है, ठीक है। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। देखिए बंगाल की खाड़ी से 90% तक वर्षा होती है, और जो अरब सागर है वहाँ से 10% तक, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंधीय। देखिए जो अपना छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू आवेष्टित राज्य है, मतलब चारों तरफ से किससे घिरा है, जमीन से। इसके जो सीमा है वहाँ पे समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे की जो जलवायु है ना उष्ण कटिबंधीय हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। आप भी देखिए प्रैक्टिस करते चलिए क्वेश्चंस का, तो आपके लिए बेटर होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि मैंने सही अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उद्यानिकी तथा पामेड़ अभ्यारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कौन सा पशु वहाँ मिलता है उद्यानिकी में और पामेड़ में, है ना। चलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वन भैंसा। देखिए जो उद्यानिकी है ना, ये आपको कहाँ मिलेगा, गरियाबंद में, ठीक है। और पामेड़ आपको कहाँ मिलेगा, बीजापुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा को स्पर्श सबसे कम करता है। आपको बताना है सबसे कम कौन सी सीमा को करता है स्पर्श। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। देखिए अगर जिले के वाइज मैं बताऊं, तो देखिए अगर जिला अगर आपसे पूछे उड़ीसा कितने जिलों को करता है, 9 जिलों को, ठीक है। उसी प्रकार जो मध्य प्रदेश है ये भी 9 जिलों को करता है, ठीक है। पहले 8 जिलों को करता था, लेकिन खैरागढ़ बनने के बाद ये अब 9 जिले हो गए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र आपका कितने जिलों को टच करता है, 5 जिलों को, है ना। तेलंगाना आपका करता है 2 जिलों को, ठीक है। देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है, सपोज ये सपोज आपको छत्तीसगढ़ का मैप है, तो ये आपको उड़ीसा इधर मिलेगा, आपको 9 जिलों को टच करेगा। इधर मध्य प्रदेश मिलेगा, आपको 9 जिलों को टच करेगा। यहीं पे महाराष्ट्र है जो 5 जिलों को टच करता है, और नीचे में आ जाइए यहाँ पे तेलंगाना जो 2 जिलों को टच करता है। ऊपर भी आपका उत्तर प्रदेश भी है और झारखंड भी है, ठीक है। ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उनको टच करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। मिनी माता परियोजना किस नदी पे स्थित है। आपको बताना है जो मिनी माता परियोजना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हसदेव नदी पे। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा आपके एग्जाम में, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज करके थोड़ा मोड़ा बार बार पूछता ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पे स्थित है। आपको बताना है कौन सी नदियों के संगम पे बना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संकनी डंकनी नदी के संगम पे, ठीक है। ये दंतेवाड़ा में स्थित है माता दंतेश्वरी का मंदिर, और एक मंदिर है जो आपका जगदलपुर में भी है, ठीक है। चलिए, है ना। और देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, मिकुलवाड़ा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है। आपको बताना है ये जलप्रपात है वो कहाँ पे मिलता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नारायणपुर जिले में मिलता है आपको, ठीक है। चलिए जलप्रपात से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रैक्टिस करते चलिए क्वेश्चंस का।
देखिए वीडियो के लास्ट में आपके लिए ना 2 क्वेश्चन है, तो उसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे, ठीक है? चलिए एक और देख लेते हैं जलप्रपात से क्वेश्चन। चर्रे-मर्रे जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन-सी नदी पर स्थित है? आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ में जो चर्रे-मर्रे जलप्रपात है, ये कौन-सी नदी पे है? ठीक है? चलिए आंसर हो जाएगा इसका जोगीधारा नदी, ठीक है? वहाँ पे क्या है आपका चर्रे-मर्रे जलप्रपात। आप मुझे बताएँगे जो चर्रे-मर्रे जलप्रपात है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में बताना जिला का नाम चर्रे-मर्रे जलप्रपात का, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रसिद्ध नगरी सिवनी नारायण चलिए क्वेश्चन नंबर 18 प्रसिद्ध नगर सिवनी नारायण कौन सी नदी का संगम है? आपको बताना है कौन सी नदियों के संगम के बीच में बना है सिवनी नारायण, ठीक है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी महानदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी इनके संगम पे क्या बना है? शिवनाथ। ठीक है, एक और पूछता है आपका राजिम, राजिम किसके संगम से बना है? बताइए आंसर मुझे। देखिए ये हो जाएगा महानदी, सोनटूर और पैरी नदी के, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस भाग में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? आपको बताना है कहाँ राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा है ना? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपको पता ही होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है? ये इस तरफ मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 राज्य की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा तिलहन फसल होता है छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन, है ना? चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं? सबको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी जसपुर, जसपुर को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का नागलोक, है ना? चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जिले में बांधों की संख्या सर्वाधिक है? आपको बताना है सबसे ज्यादा बांध कौन से जिले में आता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी धमतरी जिले में, है ना? धमतरी जिले में सबसे ज्यादा बांधों की संख्या है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी केशकाल को क्या बोलते हैं? बस्तर का प्रवेश द्वार, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी के किनारे में कौन सा नगर नहीं बसा है? आपको बताना है नहीं। देखिए नहीं पूछ रहा है ना। चलिए आंसर हो जाएगा इसका कंवर्धा, कंवर्धा जो है महानदी के किनारे पे नहीं बसा है, ठीक है? देखिए जल्दी जल्दी में क्या होता है अपन नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, तो आप एग्जाम पे ध्यान रखिएगा। अगर नहीं वाला आ रहा है तो वहाँ पे ऐसे गोला बना लीजिए, उसके बाद आंसर लगाइए, नहीं तो क्या होगा आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। बाकी शिवनी नारायण, सिरपुर, राजिम ये सब कहाँ पे बसे है? महानदी पे, है ना? उसके किनारे पे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? आपको बताना है जो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कौन से जिले में है? छत्तीसगढ़ के। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जगदलपुर में, ठीक है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए आपके 2 क्वेश्चन और हैं होमवर्क के। आपको बताना है जो भैंसा दरहा झील है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शंस दिए हैं आपके पास। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे चलिए इसके साथ ही आप मुझे बताएंगे वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? आपको बताना है कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है? चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत कम लाइक करते हैं आप। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।